हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच पैथेटिक फैलेसी के बारे में और हम जानेंगे कि पैथेटिक फैलेसी क्या होती है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन के बारे में। एक्चुअली जो पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी है फ्रेंड्स, ये काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती है और कभी कभी इसी वजह से हमें ये प्रॉब्लम जो है एग्जामिनेशन में फेस करनी पड़ती है कि हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस को कैसे पहचानें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो। सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन जानेंगे। पैथेटिक फैलेसी की जो ओरिजिन है, जो ये पहला वर्ड है पैथेटिक, ये ग्रीक वर्ड के पैथेटिकोस से आया है, विच मीन्स सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है फ्रेंड्स संवेदनशील। और जो दूसरा वर्ड है फैलेसी, ये आया है लैटिन के फैलेयर से। फैलेयर मीन्स होता है फ्रेंड्स डिसीव। डिसीव का क्या मतलब होता है? धोखा। पैथेटिक फैलेसी इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ये कल्पना पे आधारित होती है। इसके पहले हमने पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसमें भी हमने इमेजिनेशन पढ़ा कि बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, वो भी कल्पना पे आधारित थी फ्रेंड्स। और पैथेटिक फैलेसी भी कल्पना पे ही आधारित होती है। इट इज़ अनदर स्पीसीज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ देखिए, अनदर स्पीसीज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अनदर का मतलब होता है अन्य, दूसरा। स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति। ये पर्सोनिफिकेशन का ही दूसरा रूप है या दूसरी इसी की कास्ट की दूसरी है पैथेटिक फैलेसी। इट इज़ अनदर स्पीसीज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पैथेटिक फैलेसी पर्सोनिफिकेशन का ही दूसरा रूप या दूसरी प्रजाति है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच नेचर इज पोर्ट्रेड एज टेकिंग अ डेफिनिट इंटरेस्ट इन ह्यूमन एक्शन। पोर्ट्रेट का मतलब होता है फ्रेंड्स चित्रकला या दर्शाना। टेकिंग मतलब लेना। और डेफिनिट, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित। इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी। ह्यूमन एक्शन मतलब मानव के क्रियाकलापों में। तो फ्रेंड्स, पैथेटिक फैलेसी में ऐसा देखा जाता है कि जो नेचर है वो मानव के क्रियाकलापों में बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट ले रही होती है। वो भी ऐसे शो करती है कि जैसे उसके अंदर जो है वो मानव के गुण हों। अब यहीं पे देखिए, आप यहीं पे डिफाइन करिए पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी को। जो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच थी उसमें भी ह्यूमन एक्शन बताया जा रहा था, किसमें? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या आइडिया में। लेकिन पैथेटिक फैलेसी में नेचर में मानव के गुण बताए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ आपको इनएनिमेट आइडिया और मतलब निर्जीव चीज़ों में जो है जहाँ मानव की क्वालिटी दिखाई जा रही हो वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन। लेकिन जब नेचर में ही जो है मानव की क्वालिटी दिखाई दे रही हो तो वहाँ पे होता है पैथेटिक फैलेसी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। अर्थ फेल्ट द वुंड, कि पृथ्वी ने उस घाव को महसूस किया। अब फ्रेंड्स, जो महसूस करना होता है, फेल्ट मतलब होता है महसूस करना और वुंड मतलब होता है फ्रेंड्स घाव, जख्म। अर्थ मतलब पृथ्वी, आपको पता ही है। तो पृथ्वी ने जो है वो उस घाव को महसूस किया। तो महसूस कौन करता है फ्रेंड्स? ये जो फीलिंग्स होती हैं ये तो ह्यूमंस के अंदर होती हैं। कुछ भी महसूस करने की, अच्छा बुरा, हंसी खुशी, जो भी फीलिंग्स हैं ये तो ह्यूमन नेचर हैं। तो अब ये जो ह्यूमन नेचर की जो ये क्वालिटी है फेल्ट करना, ये किसको रिफ़र कर रही है, किस में बता दिया गया? ये अर्थ में बता दिया कि अर्थ ने जो है घाव को महसूस किया। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा पैथेटिक फैलेसी। यहाँ हमने देखा अर्थ जो नेचर है उसके अंदर मानव का गुण दिखा दिया गया, महसूस करना, कि पृथ्वी ने उस घाव को महसूस किया। दी ओक्स फॉरगॉट देयर विस्परिंग। विस्परिंग मतलब होता है फ्रेंड्स फुसफुसाहट। ओक्स एक वृक्ष का नाम है, फॉरगॉट मतलब भूलना, कि जो ओक्स हैं, जो ओक्स के जो वृक्ष हैं वो अपनी फुसफुसाहट भूल गए। फ्रेंड्स, भूलने कौन भूलता है? किसे याद रहती है चीज़ें? ह्यूमन को ना। ये तो ह्यूमन नेचर है, भूल जाना या किसी चीज़ को याद रखना या कुछ कहना। लेकिन ये जो भूलने की जो विस्परिंग, जो फुसफुसाहट है, जो भूलने की जो ये जो गुण ये रहा, ये बता दिया गया ये इस वृक्ष के अंदर कि ये भूल गया। क्या भूल गया? फुसफुसाना, विस्परिंग। दी ओक्स फॉरगेट देयर विस्परिंग। तो यही हमारा पैथेटिक फैलेसी है। पैथेटिक फैलेसी इज नथिंग बट, जहाँ भी आपको ये दिखाई दे सेंटेंस में कि ये सेंटेंस में नेचर जो है उसके अंदर जो है ह्यूमन के गुण
मानव के क्रियाकलाप या उसके गुण दिखाई दे रहे हैं या दर्शा रहा है, ये वो हुई पैथेटिक फैलेसी। और जहाँ पे जानवरों या एब्स्ट्रैक्ट इनएनिमेट मतलब निर्जीव चीज़ों या विचारों के अंदर जो है मानव क्वालिटी, मानव के जो गुण है वो दिखाई दे, वो होती है हमारी पैथेटिक फैलेसी। आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ आई होगी और अब आप पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी में डिफरेंस कर सकेंगे। एंड subscribe my channel to get more videos. Thank you.